सुन सुर विनय ठाड़ी पछताती, भैया सरोज विपिन हिमराती। तो देखी देव पुनि कहीं निहोरी, मातु तो ही नहीं थोरे उखोरी। देवताओं की विनती सुनकर सरस्वती जी खड़ी खड़ी पश्चाताप करती रहीं कि हाय, मैं कमल बन के लिए हेमंत ऋतु की रात हो गई। उन्हें इस प्रकार पछताते देखकर देवता फिर विनय करके कहते हैं कि हे मां, इसमें आपको जरा सा भी दोष नहीं लगेगा। विषमय हरस रहित रघुराऊ, और तुम जानो सब राम प्रभाऊ। जीव करम बस सुख दुख भागी, जाई अवध देवहित लागी। श्री रघुनाथ जी विषाद और हर्ष से रहित हैं। आप तो श्री राम जी के सब प्रभाव को भली भांति जानती हैं। जीव अपने कर्मवश ही सुख दुख का भोगी होता है, अतएव देवताओं के हित के लिए आप अयोध्या जाइए। बार बार गई चरण सकोची, चलिए विचार विबुध मति पोची। ऊंच निवास नीच कर तूती, और देख न सकई पराई विभूति। बार बार चरण पकड़कर देवताओं ने सरस्वती जी को संकोच में डाल दिया। तब वह विचार कर चले कि देवताओं की बुद्धि ओछी है, इनका निवास तो ऊंचा है पर इनकी करनी बड़ी नीची है, ये दूसरे का ऐश्वर्य नहीं देख सकते हैं। गिल काज विचार बहोरी, करियई चाह कुशल कवि मोरी। हर्षि दया दशरथ पुर आई, जनुग्रह दशा दुसह दुखदाई। परंतु आगे के काम का विचार करके श्री राम जी के बन जाने से राक्षसों का वध होगा, जिससे सारा जगत सुखी हो जाएगा। ऐसा सोचकर चतुर कवि श्री राम जी के वनवास के चरित्र का वर्णन करने के लिए मेरी कामना करेंगे। ऐसा विचार कर सरस्वती जी हृदय में हर्षित होकर के दशरथ जी की पुरी अयोध्या में आई, मानो दुसह दुख देने वाली कोई ग्रह दशा आ गई हो। नाम मंत्रा मंदमती, चेरी कई केरी। अजस पेटारी ताही कर गई गिरामती फेरी। मंत्रा नाम की कैकेयी की एक मंद बुद्धि दासी थी। उसे अजस की पेटारी बनाकर सरस्वती जी ने उसकी बुद्धि को फेर करके चली गई। दिक मंत्रा नगर बनावा, मंजुल मंगल बाजे बधावा। पूछे से लोगन काहे उछाहू, राम तिलक सुन भाउर दाहू। मां सरस्वती ने मंत्रा की बुद्धि बदल दी। अब मंत्रा नगर में आती है और देखती है नगर सजाया हुआ है, सुंदर मंगलमय बधावे बज रहे हैं। उसने लोगों से पूछा, भाई क्या उत्सव है, कैसा उत्सव है? रामचंद्र जी के तिलक की बात सुनते ही उसका हृदय जल उठा। विचार कुबोधि कुजाते हो, काज कवन विधि राती। देखी लागी मधु कुटिल की राती, जिमि गवत कइले वे कई भांति। वह दुर्बुद्धि नीच जाति वाली दासी विचार करने लगी कि किस प्रकार यह काम रात ही रात में बिगड़ जाए। क्या करूं? जैसे कोई कुटिल भीलनी शहद का छत्ता लगा देखकर घात लगाती है कि इसको किस तरह से उखाड़ लूं। भरत मातु पय गई बिले खाने, कायन मनिया सक सिरानी। उतर देयन ले सासु, नारी चरित करे डारई आसु। वह उदास होकर भरत जी की मां कैकेयी के पास गई। रानी कैकेयी ने हंसकर कहा, तू उदास क्यों है? मंत्रा कुछ उत्तर नहीं देती है।
केवल लंबी सांसें ले रही है और त्रिया चरित्र करके आंखों से आंसू गिरा रही है। हंस कह रानी गाल बड़ तोरे दीन लखन सिखय समन मोरे तबहु न बोल चेर बड़े पापिन छाड़ई श्वास कारी जनि सापिन। रानी हंसकर कहने लगी कि तेरे बड़े गाल हैं, तू बहुत बढ़ कर बोलने वाली है। मेरा मन कहता है कि लक्ष्मण ने तुझे कुछ सीख दे दी, कोई दंड दे दिया है, तब भी वह महापापिनी दासी कुछ भी नहीं कहती। ऐसी लंबी सांस छोड़ रही है मानो काली नागिन फुफकार छोड़ रही हो। सब रानी कह कह सिकिन कुशल राम महिपाल लखन भरत रिप दमन सुन भाकुवरी उर साल। तब रानी ने डर कर कहा, अरे कहती क्यों नहीं, श्री रामचंद्र जी राजा लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न कुशल से तो हैं। यह सुनकर कुबरी मंथरा के हृदय में बड़ी ही पीड़ा हुई। अरे कत सिख दे हमई को माई गाल करब के ही कर बल पाई रामई छाड़ कुशल के ही आजू जय जने सदे जुअराजू। और कहने लगी, हे माई, हमने क्यों किसी को सीख दूंगा, किसके बल पाकर के मैं गाल बजाऊंगी, बढ़ कर बाल बोलूंगा किसके बल पे। रामचंद्र जी को छोड़कर आज और किसकी कुशल है जिन्हें राजा युवराज का पद दे रहे हैं। भयउ कौशिलई विधियति दाहिन देखत गर्भ रहत उर नाहिन देखहु कसन जाई सब शोभा जो अवलोक मोर मन क्षोभा पूत विदेशन सोच तुम्हारे जानत हो बस नाहू हमारे निद बहुत प्रिय से चतुराई लखौन भूप कपट चतुराई। आज कौशल्या को विधाता बहुत दाहिन हो गया, उनके अनुकूल हो गया है। यह देखकर उनके हृदय में गर्व समाता नहीं। तुम स्वयं जाकर सब शोभा क्यों नहीं देख लेती हो, जिसे देखकर मेरे मन में क्षोभ हुआ है, कष्ट हुआ है। तुम्हारा पुत्र परदेश में है, तुम कुछ सोच नहीं रही हो, तुम्हें कोई चिंता है? जानती हो कि स्वामी हमारे बस में है, राजा तो हमारे बस में है, यही सोच रही हो। तुम्हें तो तोशक तकिया पलंग पड़े नींद लेना ही बहुत प्यारा लगता है। राजा की कपट भरी चतुराई तुम कभी नहीं देखती हो। सुन प्रिय बचन मलिन मन जाने और झुकिय रानी अब रहा गानी अपनिया सका बहु कहा सा घर फोरी तब धरी जीभ कड़ाउब तोरी। मंथरा के प्रिय वचन सुनकर किंतु उसको मन की मैली जानकर रानी झुक करके डांट कर बोली, बस अब चुप रह, तू घर फोड़ी कहेंगी। जो फिर कभी ऐसा कहा तो तेरी जबान खींच लूंगी। काने कोरे कुबरे कुटिल कुचालिय जानी तिय विशेष पुन चेरी का भरत मातु सकुचानी। भरत की मां कैकेयी सोच रही हैं कि कानों लंगड़े कुबड़े को कुटिल और कुचाली जानना चाहिए। इनमें भी स्त्री और खास तौर से जो दासी है वो अगर कानी है या लंगड़ी है या कुबड़ी है वो बड़ी कुचाल होगी। इतना कहकर भरत जी की माता कैकेयी मुस्कुरा दी। अरे प्रियवादीन सिख दीन तो ही सपने हूँ तो पर कोपन मोहे सुदिन सुमंगल दायक सोई तोर कापुर जे दिन होई। और फिर बोलती हैं, कैकेयी कह रही हैं, हे प्रिय वचन कहने वाली मंथरा, मैंने तुझको यह सीख दी है, शिक्षा के लिए इतनी बात कही है। मुझे तुम पर स्वप्न में भी क्रोध नहीं है। सुंदर मंगलदायक शुभ दिन वही होगा जिस दिन तेरा कहना सत्य होगा, अर्थात श्री राम जी का राज तिलक होगा।
वही हमारे लिए सबसे शुभ दिन होगा। रे जेठे स्वामी सेवक लघु भाई, यदि न कर कुल रीत सुहाई। राम तिलक जोवै साचेऊ काली, देव माग मन भावत आली। और कहती हैं बड़ा भाई स्वामी और छोटा भाई सेवक होता है, यह सूर्यवंश की सुहावनी रीति है। यदि सचमुच कल ही श्री राम जी का तिलक है तो हे सखी, तेरे मन को अच्छी लगे वही वस्तु मांग लेना, मैं तुझे उठा के दे दूंगी। कौशल्या सम सब महतारे, राम सज सुभाय प्यारी। मुँह पर करहि स्नेह विषय की, मैं करी प्रीति परीक्षा देखी। और कैकेयी कहती हैं राम को सहज स्वभाव से सब माताएं कौशल्या के समान ही प्यारी हैं। मुझ पर तो वे विशेष प्रेम करते हैं, मैंने उनकी प्रीति की परीक्षा करके देख ली हूं। कैकेयी कह रही है तो जो विधि जन्म दे कर चो, हो राम सिया पूत पतो। प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे, तिनके तिलक क्षोभ कस तोरे। जो विधाता कृपा करके जन्म दें तो यही भी दें कि श्री रामचंद्र जी मेरे पुत्र हों और सीता मेरी पुत्र वधू हो। श्री राम जी मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं, उनके तिलक से। अरे ये बात सुनकर तुझे कैसे कष्ट हुआ? कैकेयी कहती हैं कि भरत शपथ तो ही सत्य कहूं, परिहर कपट दुराव। हर्ष समय विषमय करसी, कारण मोहि सुनाओ। कहती तुझे भरत की सौगंध है, छल कपट छोड़कर मेरे को सच सच बता, तू हर्ष के समय खुशी के समय विषाद कर रही है, दुख कर रही है, मुझे इसका कारण तो सुना। कह के ये बात सुनकर मंत्रा ने क्या कहा कि कोई बार आस सब पूजी, अब कछु कहब जीव कर दूजी। और फोरय जोग कपार भागा, भले उ कहत दुख रौरे लागा। कहती है मंत्रा सारी आशाएं तो एक ही बार कहने से पूरी हो गई, अब तो दूसरी जीभ लगाकर कैसे कहूं? एक जीभ तो तुम उखाड़ने की बात करती थी, मेरा अभागा सर फोड़ने लायक है। ये सर फोड़ने योग्य है जो अच्छी बात कहने पर भी आपको दुख होता है। अरे कहीं झूठ फुर बात बनाई, ते प्रिय तुम ही करूं मैं माई। हमहू कहब अब ठकुर सोहाती, नाही त मौन रहब दिन राती। करिकुरो पबिजी परबस कीना, बवा सोलुनियल है जो दीना। को नृप होई हमई कहानी, और छेरी छाड़ अब होब की रानी। कहती है मंत्रा जो झूठी सच्ची बातें बनाकर कहते हैं हे माई, वे तुम्हें बहुत प्रिय हैं और मैं कड़वी लगती हूं। अब मैं भी ठकुर सुहाती करूंगी, मैंने तुम्हारे मुंह देखी करेंगी, जैसे तुम्हें अच्छा लगे वही बोलूंगी, नहीं तो दिन रात चुप रहूंगी। विधाता ने कुरूप बनाकर मुझे परवश कर दिया, वैसे भी मैं कुबरी हूं। दूसरों को क्या दोष, जो बोया सो काटती हूं, दिया सो पाती हूं। कोई भी राजा हो, हमारी क्या हानि है, हमारा क्या नुकसान है? अरे दासी छोड़कर क्या रानी थोड़ो बन जाऊंगी, मैं रहूंगी दासी ही, कोई राजा बने। कहती है अरे जा रहे जोग स्वभाव हमारा, न भल देख न जाई तुम्हारा। और ताते कछुक बात अनुसारी, क्षमीय देवी बड़ चूक हमारी। अरे हमारा स्वभाव तो जलाने योग्य ही है, जा रहे जोग स्वभाव हमारा, क्योंकि तुम्हारा अहित मुझसे देखा नहीं जाता।
इसलिए कुछ बात चला दी थी मैंने, किंतु हे देवी हमारी बड़ी भूल हुई, गलती हो गई, क्षमा करिएगा मुझे। गुड़ कपट प्रिय बचन सुनती अधर बुद्धि रानी, असुर माया बस बैरनी, सुहृद जाने पतियानी। आधार रहित अस्थिर बुद्धि की स्त्री और देवताओं की माया के बस में होने के कारण रहस्य युक्त कपट भरे प्रिय वचनों को सुनकर रानी कैकेयी ने बैरन मंथरा को अपना हितैषी मान लिया। यह जानकर उसका विश्वास कर लिया कि नहीं, इसकी गलती सही कर रही। कुछ प्रभु की महिमा। अब कैकेयी बोलती हैं, सादर पुनि पुनि पूछत वोही, सबरीय गान मृगीय जन मोही, तस्मति फिरिय है जिमी भाभी, राशि चेरी घाति जन फावी। बार बार रानी उससे आदर के साथ पूछ रही हैं, मानो भीलनी ने गान से हिरनी को मोहित हो गई। जैसे होनहार होना है वैसी ही बुद्धि फिर जाती है। दासी अपना दाव लगाकर मन में हर्षित हुई। अरे तुम पूछो मैं कहत डेराऊं, और धरे मोहरा घर फोड़िए नाऊं, सज प्रती तबाऊ विधि गड़ी चोली, और अवध 7.5 तुम बोली। कहती तुम पूछती हो, किंतु मुझे कहने में बड़ा डर लगता है, क्योंकि तुमने मेरा पहले नाम घर फोड़ी रख दिया। बहुत तरह से गढ़ छोलकर खूब विश्वास जमाकर तब वो अयोध्या की 7.5 जो शनि की 7.5 है, वो मंथरा के रूप में बोलती है क्या? अरे प्रिय सिय राम कहा तुम रानी, और राम ही तुम प्रिय सो फुरबानी, और आहा प्रथम बते दिन बीते, समहु फिरे अरिपु होई पीरीते, भानु कमल कुल पोषण हारा, अबिन जल जार करई सोई चारा, और जारी तुम्हारा सवती च जरी तुम्हारी च सवत उखारी, और उदऊ करी उपाव भरबारी। हे रानी, तुमने जो कहा कि मुझे सीता और राम बड़े प्रिय हैं और राम को तुम प्रिय हो, सो यह बात सच्ची है, परंतु यह सब बात पहले थी। वे दिन अब निकल गए, बीत गए। समय फिर जाने पर मित्र भी शत्रु बन जाता है। सूर्य कमल के कुल का पालन करने वाला है। सूर्य उगता है तभी कमल खिलता है, पर बिना जल के वहीं सूर्य उनकी कमल के जो जड़ हैं उसके जल को भस्म कर देता है और सूख जाता है कमल। सौत कौशल्या तुम्हारी जड़ उखाड़ना चाहती है, अतः उपाय रूपी श्रेष्ठ बाढ़ लगाकर उसे रूद दो, सुरक्षित कर लो अपने को। अरे तुम ही न सोच सुहाग बला, निज बस जानऊ राव, और मन मलिन मुँह मीठ नृप, राउर सरल स्वभाव। और क्या कहती है, तुमको अपने सुहाग पर के झूठे बल पर कुछ भी सोच नहीं है। राजा को अपने बस में जानती हो तुम, किंतु राजा मन के मैले और मुंह के बड़े मीठे हैं। मंत्रा पढ़ा रही है। और आपका सीधा स्वभाव, आपके अंदर तो कोई कपट नहीं, चतुराई नहीं जानती हैं आप। और चतुर गंभीर राम महतारी, बीच पाय निज बात संवारी, पठे भरत भूपन औरे, और राम माँ तुमत जानवर रे। और राम की माँ कौशल्या तो बड़ी चतुर है और गंभीर है, उसकी था कोई नहीं पा सकता। उसने मौका देखा, अपनी बात बना ली। राजा ने जो भरत को ननिहाल भेज दिया,
उसमें आप बस राम की माता की ही सलाह समझिए, उसी सलाह से भेजा है। सकल सवती मोहिनी के गर्भित भरत मात बल पी के, साल तुम्हारा कौशलहि माई, कपट चतुर नहीं होत जनाई। कौशल्या समझती हैं कि और सब सौतें तो मेरी अच्छी तरह सेवा करती हैं, एक भरत की मां पति के बल पर गर्वित रहती है, इसी से हे माई कौशल्या को तुम बहुत ही खटक रही हो, किंतु वह कपट करने में चतुर है, अतः उसके हृदय का भाव जानने में नहीं आता, वह उसे चतुरता से छिपाए रहती है। और राज ही तुम पर प्रेम विषेखी, सवत सुभाव कहीं नहीं देखी, और रचि प्रपंच भूपहि अपनाई, राम तिलक हित लगन धराई। राजा का तुम पर विशेष प्रेम है, कौशल्या सौत के स्वभाव से उसे देख नहीं सकती, इसलिए उसने जाल रचकर राजा को अपने बस में करके भरत की अनुपस्थिति में राम के राज तिलक के लिए लग्न निश्चित करवा लिया। यह कुल उचित राम कहुटी का, सब ही सोहाय मोहि सुटनी का, आदिल बात समुझ डर मोहि, और देव देव फिरी सफल होई। राम को तिलक हो यह रकुल की उचित रीति है, और यह बात सभी को सुहाती है, और मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है, परंतु मुझे तो आगे की बात विचार कर डर लग रहा है, दैव उलट कर इसका फल उसी कौशल्या को दे। अरे रचि पचि कोटिक कुटिलपन, कीन से कपट प्रबोध, और कैसी कथा सत सवती कै, जय विधि बाढ़ विरोध। इस तरह करोड़ों कुटिलपन की बातें गढ़ छोल करके मंथरा ने कैकेयी को उल्टा सीधा समझा दिया, और सैकड़ों सौतों की कहानी इस प्रकार बना बना कर कही जिस प्रकार आपस में विरोध बढ़ जाए।